नमस्कार साथियों, अब सभी अग्निवीर होंगे परमानेंट, यानी 100% अग्निवीर अब परमानेंट होंगे। कोई 25%, 50% जो दिमागी टेंशन चल रही थी अब उसको ख़त्म करो और कैसे 100% होंगे परमानेंट। आज की वीडियो में हम आपको लाइव बताने वाले हैं और आंकड़े के साथ बताने वाले हैं कि कैसे 100% अग्निवीर भर्ती जो हुए हैं 100% ही परमानेंट भी होंगे। और आगे की जो प्रक्रिया है, जो भी आपके फर्स्ट बैच के अग्निवीर हो, सेकंड बैच के अग्निवीर हो या थर्ड बैच के अग्निवीर हो, किसी भी बैच के अग्निवीर हो, यदि आप अग्निवीर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ ही उन सभी युवाओं के लिए खुशी की बात है जो युवा भारतीय सेना में आना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना में जाहिर सी बात है कि अगर कांस्टेबल पर आएंगे तो वह अग्निवीर बन के ही आएंगे और 4 साल सर्विस करेंगे। उसके बाद में वह परमानेंट होंगे, तब वह आगे की नौकरी कर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि अग्निवीर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उस खबर को अच्छी तरह से सुन सकें। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे 100% अब अग्निवीर परमानेंट होंगे। दोस्तों, सरकार ने वादा किया था कि 40,000 अग्निवीर हम हर साल भर्ती करेंगे, लेकिन सरकार 40,000 किसी भी साल भर्ती नहीं कर रही है। सरकार का आंकड़ा रहता है 30,000, 25,000 और 23,000, यानी जो भर्ती अभी तक हुई हैं वह 30,000 से ऊपर कोई भी भर्ती नहीं की गई है। बाकी के पद खाली के खाली जाते हैं। हम आंकड़े 40,000 के लेके चलेंगे और चाहे भर्ती 30,000 हो चाहे 10,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने जो वादा किया था कि हम 40,000 हर साल भर्तियां करेंगे अग्निवीरों की, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 40,000 का आंकड़ा ले लो तो 40,000 जब उन्होंने अग्निवीर भर्ती किए, 1% 2 या 3 वीक के ट्रेनिंग के बाद 1% युवा अमूमन नौकरी छोड़ करके बीच ट्रेनिंग से ही भाग जाते हैं। यदि 1% युवा भाग गया तो 400 युवा 40,000 में से भागते हैं। अगर बात करूं बीच में कोई ट्रेनिंग के दौरान 5-6%, यानी जो ऐसी इंजरी हो जाती है जो कि कम वोट मेडिकल लेकर के और अपने घर वापसी चले जाते हैं, उसको सेना नहीं रखना चाहती। अगर 1% भी है तो 400 युवा कम से कम ये चले गए। अगर मान के चलो अभी ऐसे आज के समय ऐसे बहुत सारे अग्निवीर हैं, अगर उनको पूछा जाए क्या आप स्वेच्छा से सेना में नौकरी करना चाह रहे हैं तो वह ये बोल देंगे कि मैं परमानेंट नहीं होना चाह रहा हूँ, मुझे अपने घर भेज दिया जाए। ऐसे लगभग 10% युवा आपको मिलेंगे देखने के लिए। 90% सोचेंगे कि मैं सेना में रहूं और 10% ऐसे युवा होंगे, चाहे उनको घर से उनके आर्थिक जो प्रॉपर्टी है, आर्थिक मजबूती है, घर से अच्छा है या अच्छे पढ़े लिखे हैं, या फिर वह एक्स मैन के या किसी बिजनेसमैन के बच्चे हैं जो गलती से अग्निवीर स्कीम में आ गए हैं, तो 10% को आप ले लीजिएगा। तो यानी 10% को अगर आउट करते हैं 40,000 में से तो 4,000 युवा वहाँ से बाहर होते हैं। और भर्तियाँ कितने की होती हैं? मैं 25,000 की बात कर रहा हूं, लेकिन आंकड़े हम आपको 40,000 के बता रहे हैं। उसके बाद में हम आपको पूरा रियलिटी बताएंगे। यानी 1% उधर से निकल गया 400, 1% इधर से निकल गया और 10% इधर से निकल गया। टोटल 5,000 के समथिंग बच्चे यहाँ पर आउट हो गए। आउट होने के बाद में अब बात आती है परमानेंट की। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अपने सीनियर्स का अब आ जाता है, उनका अग्निवीर बन गए हैं और यूनिट पहुंच गए हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसके लिए फिलहाल हम इस आंकड़े को क्लियर कर देते हैं, वहां पर आएंगे। तो यहाँ हमने 5,000 बच्चे आउट कर दिए, कितने में से? 25,000 में से। अब बच गए हैं 20,000 बच्चे। 20,000 बच्चों को जब हम एग्जाम लेंगे तो उस एग्जाम के दौरान कम से कम नहीं तो 5,000 बच्चे वहां पर फेल होते हुए नजर आएंगे। और जब 5,000 बच्चे वहाँ से फेल होंगे, बच गए 15,000। अब 15,000 को आप डिवाइड करेंगे 25% में, तो आप अगर 40,000 को डिवाइड करते हैं तो आपके जो कुल 25% के दायरे में आते हैं वह 10,000 अग्निवीर ही परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर 15,000 या 20,000 में करेंगे तो 5,000 अग्निवीर ही परमानेंट हो सकते हैं, जबकि सरकार की तरफ से
हर साल 50 से 60 हजार सैनिक पिछले भर्ती किए जाते थे। क्या वो 5000 अग्निवीर सेना की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा है या कम है? मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो अगर 20,000 अग्निवीर फर्स्ट बैच के हैं और वह ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो यानी 20,000 में से 5,000 अग्निवीर परमानेंट होंगे। और कहाँ सेना की डिफिशियंसी 2 लाख पहले से चल रही है और 60,000 हर साल भर्तियां हुआ करती थी। तो इस आंकड़े को लगा करके जो अग्निवीरों की प्रोसेस है जो परमानेंट को लेकर के वह 100% होने वाली है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट आप लोग अपने दिमाग में नहीं रखना। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट खबर लेके आने वाले हैं। आपकी यदि कोई भी क्वारी है, कोई भी सुझाव है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप सभी भाइयों से लेता हूँ अनुमति, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।